नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करते हैं ये। और ये सेशन जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहता है, अंग्रेजी में भी रहता है। जिसको जिस भाषा में कंफर्टेबल है उसमें आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे हम लोग इस सेशन में करते हैं कि किसी भी किताब से जो है वो झारखंड के जीके किताब से पढ़ के थ्योरी आना है और यहाँ पे जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में जो है हम लोग देखेंगे महली जनजाति, करमाली जनजाति और बैगा जनजाति। इसका एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहेगा। झारखंड जी के खोरठा, आप जेएसएससी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा किसी भी परीक्षा का तैयारी करते हैं जिसमें से खोरठा आपको पढ़ना होता है। खोरठा का किसी भी परीक्षा के लिए आपको यहाँ इस चैनल पर जो है खोरठा का वीडियो जो है वो थ्योरी लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कंप्लीट फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए आप यहाँ जुड़ सकते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए खोरठा की तैयारी जो है एकदम कंप्लीट फ्री होगा इस चैनल पर। ठीक है, एक और सूचना आप लोग को दे देते हैं कि जेटेट 2025 की परीक्षा की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल दिया जाता है और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप लाभ उड़ा सकते हैं, है ना? और इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप जाके देख सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और जो है वो जेटेट की बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। प्रत्येक दिन टेस्ट होता है, प्रत्येक टेस्ट मटेरियल भी दिया जाता है, चाहे वो 1 to 5 का छात्र हो, चाहे 6 to 8 सामाजिक विज्ञान का छात्र हो, चाहे वो 6 to 8 विज्ञान और गणित का छात्र हो, सभी का टेस्ट होता है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई फी नहीं है। ठीक है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मानक स्टडी जो है वो टेलीग्राम भी है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये लोगो आपको दिखेगा, ताकि आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को। ठीक है, चलिए हम लोग आज देखेंगे झारखंड की जनजाति, महली जनजाति, करमाली जनजाति और बैगा जनजाति। ये 3 जनजाति का हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है। सबसे पहले महली जनजाति। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो महली जनजाति इस कला में निपुण है, मतलब किस कला होगा यहाँ पे, है ना? किस कला में निपुण है भाई? तो बांस कला में है क्या, शिल्प कला में है क्या, चित्रकला में है क्या, या नृत्य कला में है क्या? तो महली जनजाति जो है वो किस कला में निपुण होता है भाई, ये बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो शिल्प कला में जो है वो निपुण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महली जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? तो महली जनजाति का संकेंद्रण है वो कहाँ पे है, जहाँ कहाँ पे अधिक निवास होता है? तो सिभूम में, रांची में, हजारीबाग में, या उपरोक्त सभी में। तो महली जनजाति का जो संकेंद्रण है सबसे अधिक कहाँ है? तो उपरोक्त तीनों में, ये तीनों जगह जो है वो अधिक से अधिक निवास करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो महली जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो महली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, महली जनजाति व्यवस्था रीतशतात्मक है, या उपरोक्त दोनों कथन सही है, या इनमें से कोई कथन सही नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो महली जनजाति में गोत्र की संख्या कितना है, ये बताना है। 10 है क्या, 16 है क्या, 22 है क्या, या 29 है क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा महली जनजाति में गोत्र की संख्या कितना है? तो 16 गोत्र पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रिजले ने महली जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया गया है? तो रिजले ने जो है महली जनजाति को कितने उप समूह में है वो विभाजित किया है, ये बताना है। तो 2, 3, 4 या 5, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो 5 उप समूह में जो है वो विभाजित किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न पर विचार करें। बांसफोड़ महली, पातर महली, सोलंकी महली, तांती महली, या महली मुंडा। तो ये 5 दिया गया है। रिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन महली जनजाति की उपजाति है? अभी हम लोग देखे थे कितना जनजाति है, वो सॉरी कितनी उपजाति है महली जनजाति की? तो बोलो 5, और यही आपका 5 है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पातर महली का मुख्य पेशा क्या है ना? तो पातर महली का मुख्य पेशा क्या है भाई? कृषि है क्या, लोहार कार्य है क्या, बुनकर का कार्य है क्या, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो पातर महली का मुख्य जो पेशा है वह क्या है भाई? तो पातर महली का मुख्य पेशा जो है वो कृषि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पातर महली का संकेंद्रण है। तो पातर महली का संकेंद्रण कहाँ है, मुख्यतः कहाँ पर है भाई? तो धनबाद क्षेत्र में, तमाड़ क्षेत्र में, रातू क्षेत्र में, या रामगढ़ क्षेत्र में। तो पातर महली का संकेंद्रण कहाँ पर पाया जाता है?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो तमाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? तो बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है भाई? तो कृषि है क्या, लोहार कार्य है क्या, बांस का सामान बनाना है क्या, या मजदूरी बनाना है, मजदूरी करना है क्या? तो बांसफोड़ नाम से ही परिचित है, तो क्या हो जाएगा भाई? तो बांस का सामान बनाना इसका मुख्य पेशा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सोलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? तो सोलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? केवल कृषि, लोहार का कार्य, बुनकर का कार्य, या कृषि व मजदूरी? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? सोलंकी महली का जो मुख्य पेशा है वह क्या है? तो कृषि एवं मजदूरी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? कृषि, लोहार का कार्य, पालकी ढोना, या मजदूरी करना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तांती महली का जो मुख्य पेशा है वो क्या है? तो पालकी ढोना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली महली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या है? तो महली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि व मजदूरी, लोहार का कार्य, लकड़ी का सामान बनाना, या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो महली मुंडा का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि व मजदूरी करना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है ये बताना है। तो मातृशतात्मक है क्या, द्विज शतात्मक है क्या, मातृवंशीय है क्या, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो सामाजिक व्यवस्था जो है वो द्विज शतात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है, महली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो महली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताना है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है, इनका विवाह जो है वो टोटमवादी वंशों में होता है, ये सही बात है। महली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, ये भी सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली जनजाति को इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ना? तो लोहार, सुनार, शिल्पकार, या मजदूर? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा आपका शिल्पकार। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से कौन सी महली जनजाति के प्रमुख देवी देवता है ना? तो निम्न में से कौन सी महली जनजाति का प्रमुख देवी देवता ये बताना है। सिंहबोंगा है क्या, सूर्य देवी है क्या, शोशोबोंगा है क्या, या वन देवी है क्या? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो सूर्य देवी है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है इनमें से कौन से महली जनजातीय देवी देवता के हैं? तो इनमें से कौन से जो है वो महली जनजाति के देवी देवता है भाई? तो मनसा देवी, बड़ पहाड़ी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो मनसा देवी भी और बड़ पहाड़ी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली जनजातियों में क्या कहा जाता है? सॉरी, महली जनजाति में यहाँ से स्टार्ट फिर होगा। तो पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? तो सोसो साकी कहते हैं क्या, वन साकी कहते हैं क्या, गोड़ाम साकी कहते हैं क्या, या बंगड़ साकी कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो महली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? तो गोड़ाम साकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महली जनजाति में, तो महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो पेनोंग के नाम से जाना जाता है, फोन टक्का के नाम से जाना जाता है, दहेज के नाम से जाना जाता है, या उपहार के नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो पोन टक्का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है ना? तो महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो परगनैत के नाम से, चट्टी के नाम से, साणवार के नाम से, या कठर गाछ के नाम से? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो महली जनजाति में जातीय पंचायत को परगनैत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है? तो सिली क्षेत्र में जो है वो महली जनजाति द्वारा कौन सी विशेष पूजा की जाती है? उलूर पूजा, गोड़म पूजा, सूर्य पूजा, या बलार पूजा? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उलूर पूजा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला अब हम लोग का है 21 क्वेश्चन हम लोग देखे थे अभी। तो अभी हम देखते हैं करमाली जनजाति। करमाली जनजाति क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? तो प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति किस वर्ग में रखा जाता है ना? तो प्रजातीय दृष्टि से जो है करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? द्रविड़ में, मंगोलाइड में, प्रोटो अस्ट्रोलाइड में, या निग्रोटो में? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटो अस्ट्रोलाइड में। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोग का करमाली जनजाति की मातृभाषा है
तो करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है भाई? खोरठा है, कुड़ुक है, पंचबरगनिया है या नागपुरी है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? करमाली जनजाति का मातृभाषा क्या है? तो खोरठा है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करमाली जनजाति द्वारा बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बोलचाल हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो करमाली का, हिंदी का, बंगाली का या नागपुरी का? तो बोलचाल हेतु जो है वो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? करमाली जनजाति का प्रयोग, सॉरी, करमाली भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कुरुमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? कुरुमाली का जो है किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ से, इंडो आर्यन से, ऑस्ट्रो एशियाटिक से या इनमें से कोई नहीं से? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है? तो झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण या स्थायी निवास जो है उनको अधिक कहाँ पर है भाई? तो हजारीबाग में, चतरा में, कोडरमा में या उपरोक्त सभी में? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करमाली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? इस जनजाति के नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। इस जनजाति में पंचायत प्रमुख मालिक कहा जाता है। इस जनजाति में वधु मूल्य को कौन या हलुआ कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? कि उपरोक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है, क्योंकि हिंदू समाज के जैसा इनका जो है व्यवस्था है, नात्यारी व्यवस्था है और इनका भाषा भी खोरठा है, इसलिए हिंदू समाज के जैसा इनका है। इस जनजाति में पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है, ये सत्य बात है। और वधु मूल्य को पौन कहते हैं या हदुआ भी कहा जाता है। उत्तर क्या होगा? जो ये सभी कथन सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं भाई? 5, 6, 7 या 8? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? कुल इसमें 7 गोत्र जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सा विवाह करमाली जनजाति में प्रचलित है? कौन सा विवाह जो है वो करमाली जनजाति में प्रचलित है? तो आयोजित विवाह, विनिमय विवाह, ढुकू विवाह या उपरोक्त सभी? है ना? इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो करमाली जनजाति में आयोजित विवाह भी प्रचलित है, विनिमय विवाह भी प्रचलित है या ढुकू विवाह भी प्रचलित है। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले टुसु पर्व को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो टुसु पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मीठा पर्व, बड़का पर्व, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? है ना? इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो टुसु पर्व को मीठा पर्व के नाम से भी जाना जाता है और बड़का पर्व के भी नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है भाई? तो बुनकर कार्य है क्या? लोहार कार्य है क्या? कृषि कार्य है क्या? या मजदूरी कार्य है क्या? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो करमाली जनजाति का मुख्य पेशा जो है वो क्या है? तो लोहार कार्य है। लोहा का सामान बनाना, औजार बनाना इनका काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। करमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो करमाली जनजाति के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है भाई? तो यह एक शिल्पकार जनजाति है क्या? यह आदिवासी शस्त्र के निर्माण में अत्यंत विलक्षण है क्या? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है का? तो दोनों कथन असत्य है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कि उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है, क्योंकि एक शिल्पकार जनजाति है और आदिवासी शस्त्र शस्त्र के निर्माण में जो है अत्यंत ये प्रचलित है ना? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है भाई? मरांगबुरु, सिंहबोंगा, हाथूबोंगा या सोसो बोंगा? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सिंहबोंगा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? पाहन, नाया, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? है ना? इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो पाहन के नाम से भी जाना जाता है और नाया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? दिहुरी के नाम से, दिनकारी के नाम से, देवकरी के नाम से या देवबारिश के नाम से? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? ओझा के पवित्र स्थान को देवकरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? तो किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं भाई? सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर या कोयल? है ना? तो किस नदी को जो है वो पवित्र मानते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो दामोदर नदी को जो है वो अत्यंत पवित्र मानते हैं।
ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन जो है वो हम लोग का करमाली जनजाति से था। अब हम लोग देखते हैं बैगा जनजाति को। तो बैगा जनजाति का पहला क्वेश्चन है, इस जनजाति के लोग पेड़ पौधों को अच्छे जानकार हैं, मतलब किस, अच्छा किस जनजाति है ना, यहाँ पे होगा किस जनजाति, किस जनजाति है ना, तो किस जनजाति के लोग पेड़ पौधों के अच्छे जानकार हैं भाई, तो बथुड़ी, बेदिया, बैगा या इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो बैगा जनजाति। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, पलामू में, रांची में, हजारीबाग में या उपरोक्त सभी में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी में, क्योंकि यहाँ पलामू में भी है, रांची में भी, हजारीबाग में भी है जो अच्छा संकेंद्रण है, मतलब अधिक से अधिक जनजाति लोग यहाँ पे रहते हैं बैगा जनजाति। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यह झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, बैगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है, बैगा जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है, क्योंकि झारखंड की एक अपेक्षित जनजाति है ये, ठीक है, क्योंकि उनका विकास उतना नहीं है, सरकारी लाभ उतना नहीं मिल पा रहा है, बैगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है, और बैगा जनजाति के रीति रिवाज खरवार जनजाति के जैसा मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बैगा जनजाति की सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, तो बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया को क्या कहते हैं भाई, तो बद्दी कहते हैं क्या, मुकद्दम कहते हैं क्या, पाहन कहते हैं क्या, या पुजार कहते हैं क्या, है ना, तो सामुदायिक पंचायत के मुखिया को जो है वो क्या कहा जाता है, तो मुकद्दम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सा बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है भाई, छऊ है का, कठोरवा है का, कर्मा है का, या अर्ध रतिया है का, हाँ, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य जो है वो कौन है, तो कर्मा नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बैगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इस जनजाति में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दसन या शैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, इस जनजाति में महिलाओं के द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना, इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो असत्य कौन सा, गलत गलत कौन है, इस जनजाति में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, ये गलत है, एकल परिवार नहीं बल्कि जो है वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, ये कथन जो है वो क्या है, तो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम जो है वो पर्व है ना, तो साल का पहला पर्व कौन सा होता है बैगा जनजाति में, ये बताना है, तो रसनावा होता है क्या, चरेता होता है क्या, शरहुल होता है क्या, या टुसु होता है क्या, है ना, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका चरेता होता है, पहला पर्व क्या होता है, तो चरेता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चरेता पर्व के दौरान क्या होता है, तो गांव के सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, बच्चों को बाल भोज कराया जाता है, 11 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, गांव के वृद्धों को भोजन कराया जाता है, तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों को बाल भोज कराया जाता है चरिता पर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है, तो 9 वर्ष पर करने वाला जो पर्व है वो कौन सा है भाई, तो नवरोज है, रसनावा है, फागु सेंद्रा है, या नवाखानी है ना, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो रसनावा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है, तो बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है भाई, तो कृषि कार्य है क्या, लोहार का कार्य है क्या, वैद्य या तंत्र मंत्र है क्या, वैद्य या तंत्र मंत्र है क्या, या शिकार कार्य है ना, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है भाई, तो वैद्य का काम करना और तंत्र मंत्र का काम करना। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सर्वप्रमुख देवता, निम्न में से कौन जो है बैगा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है, यहाँ होगा ये, यहाँ से जो है वो यहाँ जाएगा, तो बैगा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है कौन है भाई, सिंहबोंगा, शोशोबोंगा, बड़ादेव या वन देवी, तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई, तो बैगा जनजाति का सर्वप्रमुख जो देवता है वो कौन है, तो बड़ादेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ादेव का निवास किस वृक्ष में मानते हैं, किस वृक्ष में मानते हैं भाई, तो शीशम में, साल में, बरगद में, या पीपल में, उत्तर क्या हो जाएगा, तो बड़ा देव कहाँ निवास करते हैं, साल में, सखुआ के वृक्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बैगा जनजाति के लोग इनमें से किस पशु को पवित्र मानते हैं, किस पशु को पवित्र मानते हैं, गाय को, घोड़ा को, बाघ को, या हिरन, तो उत्तर की जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो हिरन को जो है, सॉरी, बाघ को है जो सबसे पवित्र मानते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बाघ, तो बैगा जनजाति के लोग जो है तो बाघ को जो है सबसे पवित्र पशु
मानते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका बाघ। ठीक है? तो ये जो है वो 13 प्रश्न था बैगा जनजाति से। तो हम लोग अभी जो है 3 इस सेशन में 3 जनजाति को देख लिए, प्रैक्टिस कर लिया एमसीक्यू। महली जनजाति, करमाली जनजाति और बैगा जनजाति। इसी तरह से जो है सभी जनजातियों को हम लोग समाप्त करेंगे। पूरा झारखंड झारखंड जीएस एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही जो है वो आप लोग सेशन में बने रहिएगा, लगातार बने रहिएगा, है ना? और जो-जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये सेशन जो है बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन हिंदी, अंग्रेजी दोनों में रहता है। और कमेंट करें, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप दे सकते हैं। धन्यवाद।